So now students, I am going to start exercise 5.2, which is based on derivative. 5.2 to 5.8, they all belong to differentiation. And a miscellaneous exercise containing 23 questions will also belong to differentiability now. Now for your knowledge, I must tell you, I would like to say exercise 5.8, which is based on Rolle's theorem and Lagrange mean value theorem, has been deleted from your syllabus. Exercise 5.8 completely. इसमें ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइजेस 1 to 8. इसमें 1 से 8 तक इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं. 10 में से क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो एलिमिनेट हो चुका था बहुत पहले ही. क्वेश्चन नंबर 9 तक करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 तक डेरिवेटिव का पार्ट है, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो डिफरेंशिएटेबल का पार्ट है, जो मैंने अभी लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 22 डिस्कस किया था. डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइजेस 1 to 8. फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. सबसे पहले आप इसको y लेट करिए या z लेट करिए. इसको नाम देना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम डेरिवेटिव लिखें तो उसको हम कुछ लिख पाएँ यहाँ पर. अगर आप नाम नहीं देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो गलत माना जाएगा, इट वुड ऑल्सो बी करेक्ट, लेकिन ऐसा थोड़ा अच्छा सा लगता है. इसको आपने नाम दिया लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखने की आदत डालिए, इससे थोड़ा अच्छा रहता है. y का डिफ्रेंशिएशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू x हुआ, तो जिसका डेरिवेटिव करते हैं वो ऊपर लिखते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे लिखते हैं. सो इट विल बिकम dy बाई dx. इधर देखिए यहाँ पर जो है पावर आपको यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन कैसे लिखे जाते हैं, साइन टू द पावर 4 थीटा. इसका मतलब जो पावर है वो इस रेशियो और एंगल के बीच में होती है, पर यहाँ पर वो पावर 1 है. 1 पावर का डिफ्रेंशिएशन हमेशा इग्नोर करते हैं क्योंकि एज इट इज़ वो वही आ जाता है लौट कर. तो पावर का डेरिवेटिव चेन रूल से 1 का डिफ्रेंशिएशन करने इफेक्टलेस रहता है. फंक्शन का करेंगे साइन और इस पूरे को मान लेंगे थीटा. साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी मैंने पीछे बताया कॉस एक्स, सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5. देन फिर इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है. अब करेंगे एंगल का, ठीक है. एंगल क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5. एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 11th में भी आपने पढ़ा है, पावर आगे आ गई, ठीक है. फॉर्मूला नंबर 18 देख सकते हैं आप पीछे, और एक पावर रिड्यूस हो गई 2x, और कांस्टेंट 5 का हो गया 0, 2x प्लस 0. So it can be written as 2x into cos x square plus 5, which is your result for differentiation. Right, students? Similarly, question number 2. Look at question number 2. Cos sin x. Let y is equal to cos sin x. Differentiating both sides with respect to x, it will become dy by dx. y will become dy by dx with respect to x. यहाँ पर आपका पावर जो है फिर से यहाँ पर 1 है, जिसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इफेक्टलेस है. फंक्शन का करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर करेंगे, इस पावर को इग्नोर कर देंगे. कॉस इस पूरे को क्या मानेंगे, एक्स यानी कि थीटा मानेंगे, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में है. इस कॉस का एंगल है, कॉस एक्स मानिए इसे. कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपने पढ़ा है पीछे, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन और एक्स की जगह आ गया साइन एक्स. फिर एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एंगल है आपका साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स. आंसर हो गया. थर्ड है स्टूडेंट्स साइन ए एक्स प्लस बी. Let y is equal to sin ax plus b. Differentiating both sides with respect to x. y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy by dx, और इधर हो गया आपका फिर से पावर, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 का जो डिफ्रेंशिएशन होता है इफेक्टलेस रहेगा, इसलिए इसको फंक्शन का करेंगे. फंक्शन हो गया साइन और इस पूरे को मान लेंगे x. साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस x, कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है. और फिर एंगल का करेंगे ए एक्स प्लस बी का. बी का हो जाएगा 0 क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है. एक्स का होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, एक्स इंटू 1 इंटू ए विल बिकम ए प्लस 0. तो ये हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी, विच इज द आंसर. फोर्थ क्वेश्चन है आपका सेक 10 रूट एक्स. लेट वाई इज इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy by dx. ये है सेक, और इस पूरे को क्या मानेंगे ब्रैकेट में, इसका एंगल मानेंगे सेक का. राइट स्टूडेंट्स, इसकी पावर भी यहाँ पर 1 है तो वो इफेक्टलेस रहेगा, उसका करने की जरूरत नहीं है. फंक्शन का करेंगे सेक 10 रूट एक्स. पावर को इग्नोर कर देंगे, अगर पावर 2 भी होती तो भी इग्नोर कर देते.
ठीक है, 3, 4, 5 कुछ भी हो इग्नोर कर देंगे फिलहाल। सेक एक्स का होता है, आपको पीछे लिखवाया था मैंने, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 5। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x। सेक और x की जगह ये पूरा ही आ जाएगा 10√x इंटू 10x। 10x की जगह ये पूरा ही आ जाएगा 10√x इंटू, फिर एंगल का करेंगे। एंगल क्या है यहाँ 10√x। अब इस 10√x पर अगेन आप क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये भी पूरा फंक्शन है, इसमें भी यहाँ पर पावर 1 है, इफेक्टलेस रहेगा। फंक्शन का करेंगे 10√x का, आई मीन 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10√x का हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स। फिर एंगल का करेंगे, एंगल है √x, √x का होता है 1/2√x। ये आप 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप, साइन ax प्लस बी होल डिवाइडेड बाई कॉस cx प्लस डी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कॉल कर व्हाट्सअप मैसेजेस के थ्रू, ऑडियो क्लिपिंग के थ्रू, डायरेक्ट कॉल कर व्हाट्सअप से क्वेश्चन लिखकर समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, y का डिफरेंशिएशन तो हो गया dy बाई डी एक्स, डेनोमिनेटर एज इट इज आ गया cos x प्लस डी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी, माइनस साइन ax प्लस बी एज इट इज आ गया न्यूमिनेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस डी विच इज डेनोमिनेटर, होल डिवाइडेड बाई डेनोमिनेटर cos x प्लस डी द होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, cos cx प्लस डी तो एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव इसका हो रहा है, तो इसकी पावर यहाँ पर वही 1 है, तो उसे इग्नोर कर देंगे। 1 का डिफरेंशिएशन जो है वो इफेक्टलेस रहता है, साइन x की फॉर्म में, साइन x का होता है cos x, ये हो गया cos ax प्लस बी। फिर एंगल का करेंगे, कांस्टेंट b का हो गया 0, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, 1 इंटू a विल बिकम a, तो इसलिए इसका आ गया a cos ax प्लस बी, cos ax प्लस डी विल रिमेन सेम। यहाँ प्लस कैसे हो गया माइनस से वो समझिए, साइन ax प्लस बी तो एज इट इज रहेगा, ये रहा आपका, ठीक है। cos इसकी पावर भी यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, इफेक्टलेस रहेगा। cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस वो और माइनस ये स्टूडेंट्स प्लस में कन्वर्ट हो गया। सी एक्स प्लस डी का करेंगे, d का 0, x का 1, 1 इंटू सी विल बिकम c, cos का होता है साइन x, आई मीन होता तो माइनस साइन x है, लेकिन वो माइनस यहाँ पर एडजस्ट हो गया, तो ये उसका हो गया साइन सी एक्स प्लस डी, और ये साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज अपॉन, इसको लिख सकते हैं cos सी एक्स प्लस डी द होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज cos सी एक्स प्लस डी द होल स्क्वायर। नाउ इसको ऐसे कैसे लिखा स्टूडेंट्स, इस न्यूमरेटर के अपॉन में ये अलग कर दिया, प्लस इस न्यूमरेटर के अपॉन में ये अलग कर दिया, ए एज इट इज आ गया, cos ए एक्स प्लस बी एज इट इज आ गया, इसका और इसका एंगल देखिए बिल्कुल सेम है, cos सी एक्स प्लस डी से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये 1/cos सी एक्स प्लस डी बचेगा, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं sec सी एक्स प्लस डी, प्लस इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर सी एज इट इज रहेगा, ठीक है, और आपका नीचे ये पावर कितनी है 2 पावर है, इसके नीचे करेंगे साइन सी एक्स प्लस डी के नीचे क्या cos सी एक्स प्लस डी विल कन्वर्ट इनटू tan सी एक्स प्लस डी, ये साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा, और जो एक पावर बचेगी 1/cos सी एक्स प्लस डी वो कन्वर्ट हो जाएगी sec सी एक्स प्लस डी में, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आंसर हो गया आपका। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, साफ दिख रहा है इसमें प्रोडक्ट है बीच में, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, लेट कर लिया y इज इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 यूजिंग प्रोडक्ट रूल और लेबनिट्ज रूल, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स, देखिए cos x क्यूब का करेंगे, बच्चे इसकी पावर आगे ले आते हैं, ऐसा नहीं है, ये एंगल में x क्यूब है, इसकी पावर आगे नहीं आएगी कभी भी, जो एंगल और रेशो के बीच में होती है ना पावर यहाँ पर, वो आगे आएगी, ये ध्यान रखना है आपको। रेशो और एंगल के बीच में जो पावर है वो रेशो की एक्चुअल पावर मानी जाती है, वही आगे शिफ्ट होगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस ये और साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का हो गया एंगल का 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई, ये साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एज इट इज, प्लस cos x क्यूब एज इट इज आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का कैसे करेंगे, ये जो बीच में पावर है ना इसका करेंगे, ये 2 आगे आ जाएगा, ये रहा, और साइन एक्स टू द पावर 5 की एक पावर बचेगी, क्योंकि एक पावर यहाँ से रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद फंक्शन का करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव जब भी करते हैं मैंने बताया था इररेस्पेक्टिव ऑफ पावर करेंगे, इस पावर को इग्नोर कर देंगे 2 को, साइन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा cos x
टू द पावर 5 में, और इसके बाद एंगल का करेंगे x टू द पावर 5 का किया 5x टू द पावर 4, क्योंकि पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई। इसके बाद इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दिया 2 5 जा 10x टू द पावर 4, बाकी सब सेम, और इसमें से x स्क्वायर साइन x टू द पावर 5 कॉमन ले लिया दोनों में से, और ये बच गया 5x स्क्वायर कॉस x टू द पावर 5 x क्यूब माइनस 3 साइन x क्यूब साइन x टू द पावर 5। ये आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आप इजीली करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी ट्राई करना है इसका। 9th ऑनवर्ड्स मैं कराऊंगा आपको, 9 10 जो भी आगे का होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरह से आप कनेक्टेड रहिए, आपको आगे का पार्ट भी समझ में आता रहेगा। थैंक यू सो मच।